मुझे अब पता चला कि मेरी शादी कथित फरारी के दौरान हुई, क्योंकि पुलिस प्रशासन के अनुसार मैं 1993 से ही फरार हूं, लेकिन मेरी शादी तो 1994 में हुई है। ये कहना है जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। अपनी गिरफ्तारी पर अब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं, जहां एक तरफ बिहार प्रशासन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि पप्पू यादव 1993 से ही फरार है, जिसके बाद अब सवाल उठाया है पप्पू यादव ने। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि मेरी शादी तो 1994 में हुई है, जिसमें बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री और देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी शामिल हुए थे। उस वक्त यह सवाल क्यों नहीं उठाया गया, क्योंकि पुलिस प्रशासन तो यह कह रहा है कि मैं 1993 से फरार चल रहा हूं। और अब इसी को लेकर पप्पू यादव ने बाकायदा एक ट्वीट किया है, और क्या कुछ लिखा है पप्पू यादव ने, पहले सुनिए। पप्पू यादव लिखते हैं, मुझे अब पता चला मेरी शादी भी कथित फरारी के दौरान हुई, जिसमें देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल जी, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी, लालू जी आदि हजारों गण्यमान्य लोग शामिल हुए थे। कथित फरारी 23 जुलाई 1993 से, शादी 7 जनवरी 1994 पूर्णिया में। तो यह सवाल उठाया है पप्पू यादव ने। आपको बता दें कि इससे पहले भी पप्पू यादव ने ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी थी कि राजनीतिक साजिशों के तहत 1999 से लेकर 2013 तक पप्पू यादव जेल में थे, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन प्रशासन के द्वारा यह कहा जा रहा है कि पप्पू यादव 1993 से ही फरार चल रहे हैं। अब इस सब के बीच सवाल उठाया है पप्पू यादव ने कि जब मैं 1993 से ही फरार चल रहा हूं, तो मुझे उस वक्त गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। 1999 में मुझे गिरफ्तार किया जाता है, 2013 में मुझे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, लेकिन इस सब के बाद कौन सा ऐसा 32 साल मामला है जिसमें मेरी गिरफ्तारी अब की जा रही है, जब मैं जनता की सेवा कर रहा हूं। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने राजीव प्रताप रूडी के घर एम्बुलेंस छुपे होने की बात सामने लाई थी, और उन्होंने एम्बुलेंस की तस्करी का मामला सामने लाया था, जिसके बाद से ही यह राजनीति चल रही है। और उसी के बाद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी भी कर ली गई। लेकिन इस सबके बीच गुस्सा पप्पू यादव के समर्थक में, उनके चाहने वालों में भी देखने को मिल रहा है। लगातार उनके प्रशंसक और उनके समर्थक यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पप्पू यादव की रिहाई क्यों नहीं की जा रही है। आखिर ऐसा 32 साल पुराना मामला कौन सा है जिसमें पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई। और अब इन सभी मामले को लेकर पप्पू यादव की तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि 1999 से लेकर 2013 तक राजनीतिक साजिशों के तहत मैं जेल में बंद था, लेकिन उसके बाद कोर्ट की तरफ से मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया। जिसके बाद पप्पू यादव ने यह भी कहा कि इस दौरान 28 वर्षों में मैं 5 बार लोकसभा सदस्य चुना गया, 8 बार लोकसभा चुनाव लड़ा, तो क्या तब पुलिस और प्रशासन भांग पीकर सो रही थी। और यह सवाल उठाया है पप्पू यादव ने कि अगर मैं इतने दिन से फरार चल रहा था, तो उस वक्त प्रशासन कहां सोई हुई थी। इन सब मुद्दों को लेकर पप्पू यादव की तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि मुझे कोर्ट की तरफ से बाइज्जत बरी कर दिया गया था, उसके बाद मैं लोकसभा सांसद भी चुना गया, लेकिन उस वक्त प्रशासन कहां थी। प्रशासन की अब नींद खुली है क्या? इतने दिन से प्रशासन भांग पीकर सो रही थी कि उस वक्त मेरी गिरफ्तारी नहीं की गई। और इन सभी मुद्दे को लेकर पप्पू यादव ने अब एक और ट्वीट किया है, और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि मुझे तो अब पता चल रहा है कि मेरी शादी भी कथित फरारी के दौरान ही हुई थी, क्योंकि मेरी शादी 1994 में हुई है, और पुलिस प्रशासन के अनुसार मैं 1993 से ही फरार चल रहा हूं। अब इस पर बिहार प्रशासन अपनी सफाई दे और बताए कि आखिर मुझ पर कौन सा मुकदमा दर्ज है और कौन से 32 साल पुराने मामले में मुझे अब गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।